नमस्कार, मैं विभूति भूषण प्रज्ञा बुलेटिन युग धर्म युवा संवाद से बोल रहा हूं। मैं नोएडा स्टेडियम यहां पर कवरेज करने के लिए आया हुआ हूं, जहां पर गायत्री परिवार के बहुत सारे भाई लोग यहां पर आए हुए हैं। अपनी गुरुदेव की लिखी हुई सारे के सारे साहित्य यहां पर जो जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का समाधान करती है, ऐसी पुस्तक को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन से निवेदन है कि एक बार हमारे ई रिक्शा वाले ज्ञान रथ को फोकस ज़रूर करें। और हमारे साथ साथ हमारे टीम के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हमारे रामानुज तिवारी जी भाई साहब आए हुए हैं। इनसे मैं निवेदन करता हूं, इनसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं कि आपको यहां पर आने का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के आते हैं? क्या आपका उद्देश्य केवल पुस्तक बेचना है या फिर अन्य भी कुछ आपका उद्देश्य है? कृपया करके आप इस उद्देश्य को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी। आज हम और आप जिस समय में रह रहे हैं ना, उस समय बहुत महत्वपूर्ण है। चारों तरफ लोग ऐसी विषम समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं का समाधान लोग भी ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग गूगल कर रहे हैं, चैट जीपीटी में जा रहे हैं और अपने जीवन की समस्याएं ढूंढ रहे हैं। बस हम भी उन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ जगह ढूंढ रहे हैं, और हम खास करके विशेष रूप से अपनी समस्याओं का जितना बेहतर समाधान इन पुस्तकों में देख रहे हैं, उतना कहीं दिखता नहीं है। हम यहाँ आकर के काफ़ी हमको खुशी मिला कि नोएडा सेक्टर 23 में जो ये स्टेडियम है, वहाँ पर गायत्री परिवार सेक्टर 21A है। सेक्टर 21A में जो यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं युवा प्रकोष्ठ के सक्रिय कार्यकर्ता, यहाँ देख करके हम काफ़ी अभिभूत हैं। और यहाँ पर उन लोगों से जो कि मिशन को नहीं जानते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति में रुचि रखते हैं, यहाँ आते हैं, पूछते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो हमको प्रेरित किया कि हम देखें कैसे हमारे युवा प्रकोष्ठ के लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या मिल रहा होगा। और हमें आज बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं सारे लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो हमारे गुरुदेव हैं, इन लोगों को आशीर्वाद देंगे और हम कहेंगे कि उनकी कृपा इन लोगों पर बरसेगी। और आप जैसे निष्ठावान लोग जो कि ये टीम चला रहे हैं, हम उसके लिए भी विशेष रूप से पूज्य गुरुदेव भाई साहब, हम आपसे निवेदन करते हैं कि यहाँ के उद्देश्य के बारे में आप बताइए। उद्देश्य केवल पुस्तक बेचना है या फिर अन्य कुछ उद्देश्य है? पुस्तक बेचना सिर्फ उद्देश्य नहीं है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई साहब, आपकी 20 रुपया की पुस्तक है, उसमें फ़ायदा कितना होता है? तो इस बात को लेकर के आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट लेने की कोई उद्देश्य है ही नहीं। यहाँ मूल उद्देश्य है लोगों तक इन पुस्तकों की जानकारी देना और पुस्तकों में छुपे हुए ज्ञान को उन तक पहुँचाना। और इसके लिए प्रेरित किया जाता है कि आप चाहे यहाँ से पुस्तक लें या शांति कुंज हरिद्वार जाएं, चाहे कहीं जाएं या इंटरनेट पर देख लें। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जितनी पुस्तकें हैं वो बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट में मिलती है। प्रॉफिट तो उसमें है ही नहीं। इससे आप व्यवसाय नहीं चला सकते, इससे सिर्फ क्रांति कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मेरे अंदर आग है, क्रांति की आग। उस आग को फैलाने के लिए चिंगारी है। माचिस जलाते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये जिस घर में जाएगा ना, जिस दिमाग में जाता है ना, ये क्रांति की आग जल जाती है। और वही आग है ये, इसीलिए आग को फैलाना इसका उद्देश्य है। जो पूरी भारतीय संस्कृति का ज्ञान और विज्ञान है, इसमें छिपा हुआ है। आपके जीवन की समस्याओं का समाधान इसमें छिपा हुआ है। आपके उलझनों का समाधान इसमें छिपा हुआ है। आपका भटकाव का यहाँ पर समाधान छुपा हुआ है। इसीलिए इसका उद्देश्य है लोगों के जीवन को बदलना, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। वर्तमान समस्याओं का हर समाधान इन पुस्तकों में छिपा हुआ है। इसको लोगों को बताना और लोगों तक पहुंचाना, यही इसका मूल उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक प्रश्न और था आपसे। आपके मिशन की एक पुस्तक आती है, अखंड ज्योति जिसका नाम है, जो कि हर महीने में एक पुस्तक आती है। आजकल देख रहे हैं कि गूगल ड्राइव पर या ऑनलाइन भी वो पुस्तक उपलब्ध है। तो इसमें मेंबर बनने से ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि क्यों नहीं मैं ऑनलाइन ही से पढ़ लूँ। तो क्या इसको पुस्तक खरीदने से ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर ऑनलाइन उसके हम मेंबर बन करके और उसको सब्सक्राइब कर करके हम पढ़ाई करते रहें, ज़्यादा बेहतर इसमें क्या होगा? इसमें हम विशेष रूप से हम अपना अनुभव बताएंगे। हम स्वयं ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और उसका हार्ड कॉपी भी पढ़ते हैं।
ये एक बहुत बेहतर सवाल है आप सभी के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है जब हमें ऑनलाइन मिल जाती है। आपको हम बेहतर और हम अपना अनुभव बताएंगे। हम स्वयं इसका सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं और खुद पढ़ते हैं, लेकिन जो आपके चिंतन में पूज्य गुरुदेव का विचार और प्रेरणा उस हार्ड कॉपी को पढ़ने से मिलेगा, वो शायद ही कहीं मिलेगा। वो अखंड ज्योति आपको पता नहीं, मथुरा से और हरिद्वार का आशीर्वाद उसके साथ आता है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य की प्राण चेतना उस पत्रिका के साथ रहती है। उसमें सिर्फ शब्द ही नहीं रहते हैं, उसमें सिर्फ कागज़ का वो पुलिंदा नहीं होता। आपके घर में पूज्य गुरुदेव डायरेक्टली आते हैं और कुछ देना चाहते हैं। आप अपने घर के टेबल पर, आप अपने घर के बुक सेल्फ पर जब आप इस पुस्तक को रखते हैं ना, आपके घर में एक ज्योति जल जाती है जिसको हम अखंड ज्योति कहते हैं। इसीलिए आप उस अखंड ज्योति के महत्व को समझें, आप उसको एक कागज़ का पुलिंदा न समझें। आपके जीवन की क्रांति इस अखंड ज्योति पत्रिका में छिपी हुई है। आपके परिवार को स्वर्ग बनाने की क्षमता इस अखंड ज्योति पत्रिका में है। पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता इस पत्रिका में है। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग गायत्री परिवार के जो अभिन्न सदस्य बने हुए हैं, उस अखंड ज्योति पत्रिका के हार्ड कॉपी से बने हुए हैं, सॉफ्ट कॉपी से नहीं। आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ना चाहते हैं, ज़रूर पढ़ें, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी अपने घरों में रखें और अपने जीवन की क्रांति को देख करके आप दूसरे को अनुभव बताएं। एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। इसके लिए हम निवेदन करेंगे कि आप इस रहस्य को दुनिया को समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बड़ी सुंदर आपने इस प्रश्न का जवाब दिया। एक लास्ट प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, तो क्या आप इस गुरुदेव की लिखी हुई पुस्तकें, आप अपने गुरुदेव की लिखी हुई जितनी भी पुस्तकें हैं, इसके लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ आपके टीम के माध्यम से चलाई जाती है? जी डॉक्टर साहब, अक्सर हम कोशिश करते हैं लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए। शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से तो अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से भी काफ़ी गतिविधियां हैं, जिसमें 2 मुख्य कार्यक्रम जो नियमित रूप से चलते आ रहे हैं। युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद के माध्यम से जो संजय ठाकुर जी इसको संचालित कर रहे हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम शनिवार और रविवार को श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोक का एक विश्लेषण अधुनातन, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में वो कितना सही है, वो श्लोक, उसके भाव कितना महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में क्रांति लाने के लिए उसकी क्या उपयोगिता है, इस पर एक अच्छा विश्लेषण शनिवार को किया जाता है, जो कि आपके व्हाट्सएप पर उसके लिंक भी आते हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। दूसरा, अखंड ज्योति पत्रिका जिसकी चर्चा अभी की गई, अखंड ज्योति पत्रिका शायद हर कोई नहीं पढ़ पाता है। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, कहते हैं समय नहीं है, लेकिन वीडियो देखने के लिए समय मिल जाता है, ऑनलाइन आने के लिए समय मिल जाता है। तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प युवा प्रकोष्ठ खोज लिया है कि आप अपना एक छोटा सा समय, 1 घंटे का समय निकालिए, आपको उस लेख का महत्वपूर्ण बातें एनालिसिस करके आपको बताई जाएगी। आप बाजार में घूम रहे हैं, आप किचन में भोजन बना रहे हैं, आप घर में कहीं पर खड़े हैं, आप कान में लगा करके उस आवाज़ को सुनते रहिए। स्वाध्याय क्लास चलती रहता है, आप सुन सकते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका के हर लेख पर आधारित प्रति रविवार को भी एक कार्यक्रम युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से चल रहा है। क्या युवा लोग आपके गीता के अध्याय से जुड़ते हैं? जी, अभी तक हमने सैकड़ों लोगों को ये लाभ पहुंचा रखा है। नियमित रूप से 20-25 लोग तो जुड़ ही जाते हैं और बहुत सारे लोग अपने समय के अनुसार आते हैं, जाते हैं, लेकिन हम विशेष रूप से हम कहेंगे कि इससे न जाने कितने लोगों ने लाभ लिया है और आज ये हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेक जिलों से, अनेक राज्यों से लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं और जुड़ करके लाभ उठाते हैं, और ये पूरी तरह से हर लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इसकी कीमत यही है कि आपका 1 घंटा समय हम लेंगे और पूज्य गुरुदेव को आपके पास पहुंचाने की कोशिश। कितने दिनों से चल रहा है कार्यक्रम आपका? ये लगभग 2019 के बाद से ये लगातार चल रहा है। आज 2025 हो गया, तो आप समझ सकते हैं 5 साल के करीब में ये होने जा रहा है। और ये लगातार प्रति रविवार और शनिवार अनेकों व्यवधान आए इसमें। ऐसा लगा कभी बार मेरा स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता था, लेकिन पूज्य गुरुदेव हमें खड़ा कर देते थे कि तुमको करना है। और इसी तरह से हम कोशिश किए कि लोगों को इस स्वाध्याय से जुड़े, अखंड ज्योति से जुड़ें, पूज्य गुरुदेव से जुड़ें। अखंड ज्योति पूज्य गुरुदेव ही हैं, हम तो ऐसा मानते हैं। और लोगों को भी हम कहते हैं एक बार पढ़ कर के तो देखें। पूज्य गुरुदेव से यदि साक्षात दर्शन करना है तो अखंड ज्योति को पढ़ लीजिए और अखंड ज्योति से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये हैं रामानुज तिवारी जी भाई साहब, बहुत ही सुंदर इनकी गतिविधियां चलाई जा रही है।
युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद की देख रेख करने की जिम्मेदारी गुरुदेव ने इनको दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद।